प्यारे दर्शकों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का शीतकालीन विद्यालय में ऐसे 2 में हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का जो परीक्षा हुई है उसके बारे में बात करेंगे। जो ऐसे 2 परीक्षा शीतकालीन विद्यालयों में हुई है उसके सॉल्व क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। कक्षा 6ठी और 7वीं सत्रांत मूल्यांकन 2 ऐसे 2 दिसंबर 2021। तो हम जो ऐसे 2 में हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की परीक्षा हुई थी उसके पैटर्न को देखते हैं। इसमें 4 प्रश्न थे। प्रश्न 1 में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे। 10 प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। इस तरह से यह प्रश्न 1 10 अंक का था। प्रश्न 2 में 5 रिक्त स्थान पूछे गए थे। 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी और प्रत्येक रिक्त स्थान 1 अंक का था। इस तरह कुल अंक 5 थे। प्रश्न 3 10 सही गलत चुनने थे। प्रत्येक सही गलत का 1 अंक था और यह प्रश्न भी 10 अंक का था। प्रश्न 4 में 8 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से कोई 5 प्रश्न हमें करने थे और प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक थे और प्रश्न 4 10 अंक का था। कुल अंक 35 थे। तो आगे देखते हैं प्रश्न पत्र को। कक्षा 7वीं सत्रांत मूल्यांकन 2 ऐसे 2 विषय हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। समय 3 घंटे। कुल अंक 35। छात्रों के लिए आवश्यक निर्देश। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सुलेख का और सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक प्रश्न के सभी भाग इकट्ठे करें। प्रश्न पत्र की संख्या के अनुसार ही प्रश्न की संख्या लिखें। तो बच्चों, आपके लिए जो निर्देश हैं वह हैं कि सभी प्रश्न आपने करने हैं। सुलेख का और सफाई का आपने ध्यान रखना है और विशेष बात का ध्यान रखना है कि एक प्रश्न के जो हैं सभी प्रश्न भाग इकट्ठे ही करने हैं। प्रश्न पत्र में जो संख्या प्रश्न की लिखी गई है वह ही आपने लिखनी है। तो अब हम प्रश्न 1 देखते हैं। प्रश्न 1 दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, प्रश्न 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जो सही विकल्प होगा वह आपने लिखना है, वह आपने चुनना है। तो यह हमारा 10 अंक का प्रश्न है। प्रत्येक जो प्रश्न है इसमें 1 अंक का है। तो इस तरह से प्रश्न 1 जो है उसमें 10 प्रश्न पूछे गए हैं। क देखते हैं। रली पूजन किस जिला का पारंपरिक पर्व है? तो आपने बताना है कि रली पूजन जो है किस जिला का पर्व है। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर, किन्नौर। तो आपके पास 4 विकल्प हैं। सही विकल्प आपने यहाँ पर चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगड़ा। ख है लोहड़ी का त्योहार किस महीने की संक्रांति को मनाया जाता है? विकल्प 1 है माघ, दूसरा विकल्प है फाल्गुन, तीसरा विकल्प है वैशाख, विकल्प 4 है कार्तिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माघ। तो बच्चों, लोहड़ी का पर्व जो है किस महीने की संक्रांति में मनाया जाता है? माघ। अभी हम लोहड़ी का पर्व मनाएंगे। तो माघ में यह पर्व मनाया जाता है। पहली जो तिथि होगी माघ महीने की उसमें यह मनाया जाता है। ग है
हाटकोटी माता मंदिर किस जिले में है? जो हाटकोटी माता मंदिर है वह किस जिले में है, यह आपने बताना है। विकल्प 1 है मंडी, 2 कुल्लू, 3 शिमला और चौथा विकल्प है कांगड़ा। इसका सही उत्तर शिमला हो जाएगा। घ है हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। विकल्प 1 मोनाल, विकल्प 2 मोर, 3 जजुराना, 4 कबूतर। बच्चों यह आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो है राज्य पक्षी कौन सा है? तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। इसका उत्तर हो जाएगा जुजुराना। ग है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर सिगड़ी लगभग कितने किलोमीटर लंबा है? हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह कितने किलोमीटर लंबा है, यह आपने बताना है। विकल्प 1 है 10 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 15 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 20 किलोमीटर और चौथा विकल्प है 25 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 किलोमीटर। च नौकासन में शरीर की स्थिति किसकी तरह होती है? विकल्प 1 है हल की तरह, नेवले की तरह, सर्प की तरह, नाव की तरह। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाव की तरह, क्योंकि नौकासन, नौका क्या होती है? नाव। तो नाव की तरह इसमें शरीर की स्थिति होती है, इसलिए इसे नौकासन कहा जाता है। 6 है योग के अनुसार कितने नियम माने गए हैं? 5, 7, 8 या 9। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। योग के अनुसार नियम 5 माने गए हैं। जो है अहिंसा शब्द का क्या अर्थ है? हिंसा करना, हिंसा न करना, धोखा देना, चोरी करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंसा न करना। झ है अनुलोम विलोम क्या है? प्राणायाम, व्यायाम, आसन, इनमें से कोई नहीं। अनुलोम विलोम क्या होता है बच्चों? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम है। यह है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल का नाम बताएं। जो आजकल के राज्यपाल हैं उनका नाम आपने बताना है। विकल्प 1 है आचार्य देवव्रत, दूसरा विकल्प है श्री बंडारू दत्तात्रेय, विकल्प 3 है श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, विकल्प 4 है श्री रामनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। यह हमारे आजकल के राज्यपाल हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पर 5 रिक्त स्थान पूछे गए हैं और हमारे पास यहाँ पर 5 शब्द दिए गए हैं। तो इनमें से जो सही शब्द होगा वह रिक्त स्थान में हमने लिखना है। क रिक्त स्थान त्योहार लाहौल स्पीति तथा कुल्लू घाटी में फागुन में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है फागली। फागली त्योहार जो है लाहौल स्पीति तथा कुल्लू घाटी में फागुन में मनाया जाता है। ख किन्नौर में खालिस्तान अगस्त से अक्टूबर तक सभी गांवों में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है फ्लाइच।
किन्नौर में फुलाइच अगस्त से अक्टूबर तक सभी गांवों में मनाया जाता है। ग खालिस्तान नदी मानसरोवर से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर से निकलती है। घ खालिस्तान नदी कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है। रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिला के बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है। ग खालिस्तान ने योग दर्शन नामक पुस्तक रची। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक पुस्तक रची। अब हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। बच्चों, अगर वाक्य सही होगा तो आपने सही का चिन्ह लगाना है, और अगर वाक्य गलत होगा तो आपने गलत का चिन्ह लगाना है। क है शायर सैर का त्योहार बरसात के अंत व नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। तो बच्चों, आप सैर मनाते होंगे, यह हमारा फसल का त्योहार है और इसमें हम अखरोट भी खेलते हैं, आप भी खेलते होंगे। तो यह कब मनाया जाता है? बरसात के अंत में व नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। तो यह सही है। ख है न्वाला बलघाटी मंडी का गीति नाट्य है। तो न्वाला बलघाटी का गीति का नाट्य है या नहीं है? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, यह गलत है, क्योंकि न्वाला जो है बलघाटी का गीति नाट्य नहीं है, तो यह गलत है। हिमाचल प्रदेश में 15 जिले हैं। तो आप जानते हैं हिमाचल में कितने जिले हैं? हिमाचल में 12 जिले हैं, इसलिए यह गलत है। यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि यमुना जो नदी है वह यमुनोत्री से ही निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। ग है बर्फानी तेंदुआ हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। ये भी सही है, क्योंकि हिमाचल का जो राज्य पशु है वह बर्फानी तेंदुआ है। च प्रदूषण, बेरोजगारी और जंगली जानवरों की समस्या हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो यह ठीक है या गलत है? गलत, क्योंकि यह समस्या हिमाचल में भी है। छ है चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण करना योग कहलाता है। बिल्कुल सही है। ज पतंजलि अष्टांग योग का अंतिम अंग समाधि है। ये भी ठीक है। झ मलाना गांव मंडी जिला में स्थित है। यह गलत है, क्योंकि मलाना जो गांव है वह कुल्लू जिला में है और यह प्राचीन लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। यह है त्रिकोण आसन में मानव शरीर त्रिकोण की आकृति के समान प्रतीत होता है। बिल्कुल ठीक। प्रश्न 4 प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दें। तो यहाँ पर बच्चों 8 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आपने कोई 5 प्रश्न यहाँ पर करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं और हमारा जो प्रश्न 4 है वह 10 अंक का है। तो क देखते हैं। लोसर क्या है? यह किन क्षेत्रों में मनाया जाता है? उत्तर, लोसर यह एक त्योहार है। यह तिब्बत से लगे हुए क्षेत्रों में, हिमाचली क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह
तिब्बत से लगे हुए क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में आते हैं उनमें बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे वहाँ नए वर्ष का आरंभ भी माना जाता है। कोई भी व्यक्ति दोपहर से पहले अपने घर से बाहर नहीं निकलता। लोग गृह देवता किमशु के सामने दीपक जलाते हैं। अब हम प्रश्न ख देखते हैं। ख हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के नाम लिखो। बच्चों, आप लोग जानते ही होंगे। उत्तर यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब। चिनाब को हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ग हिमाचली संस्कृति पर प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ा है? उत्तर प्रदूषण के कारण हिमाचली संस्कृति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रदूषण से यहाँ की संस्कृति, लोकगीत, लोकवाद्य, लोक नृत्य, लोक कलाएं तथा परंपरागत पहनावों का भी ह्रास हो रहा है। घ सैनिक विद्रोह के 2 प्रमुख कारण क्या क्या थे? उत्तर सैनिक विद्रोह के 2 प्रमुख कारण थे गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस, और दूसरा कारण था भारतीय सैनिकों के साथ अंग्रेजों का बुरा व्यवहार। ग सर्वांग पुष्टि के लाभ लिखें। उत्तर सर्वांग पुष्टि क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है तथा रक्त साफ होता है। सब अंगों की पुष्टि के लिए यह व्यायाम लाभकारी है, इसलिए ही इसे सर्वांग पुष्टि क्रिया अर्थात सभी अंगों को पुष्ट करने वाली क्रिया कहा जाता है। च नौकासन की विधि लिखें। उत्तर नौकासन में शरीर नौका की तरह होता है। इस आसन की विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, सर्वप्रथम पेट के बल लेट जाएं तथा अपने दोनों हाथों को आगे की ओर समानांतर रूप में फैलाएं। नंबर 2, इसके बाद अपने दोनों हाथों व दोनों टांगों को ऊपर की ओर तानते हुए लगभग 30 अंश का कोण बनाएं व केवल नाभि वाला हिस्सा ही जमीन को छुए। नंबर 3, यथाशक्ति इस अवस्था में रुकें तथा विश्राम अवस्था में आएं। ध्यान करने के क्या लाभ हैं? यह ध्यान मुद्रा है। उत्तर ध्यान करने से बहुत लाभ होते हैं। इसको करने से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। ज योगासन तथा अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? उत्तर योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद आदि से श्रेष्ठ तथा सरल है। योग करते व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं और ना ही किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है।
बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।